एजुकेशनल लर्निंग ग्रुप के लिए मैं सुनीता भारद्वाज। बच्चों, रीजनिंग के एक ऑडियो आपके सामने। 1 से 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा हम जोड़े तो 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सब सब में यदि अंतर समान होगा, जैसे 1 से 2 में गए थे एक ही नंबर है, 2 से 3 में गए फिर एक नंबर, 3 से 4 में गए फिर एक नंबर, एक एक नंबर के अंतर हो तो क्या लगा, कैसे करते? 1 प्लस यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 इंटू अंतिम संख्या। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 इंटू जो जितनी संख्या का लास्ट में पूछा है वो लिख देंगे। यानी 1 + 60/2 इंटू 60। 60 और 1 61/2 इंटू 60 कर दिया। 60 को 2 से काटा तो 30 हो गया। 30 को 61 से गुणा कर दिया तो 1830 या 1830 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए, ऐसे दूसरा प्रश्न है। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वही लगाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 2 है, तो 1 + 100/2 इंटू लास्ट वाली अंतिम संख्या। तो 100 और 101 होता है। 101/2 इंटू 100, तो 100 को 2 से काट दे तो कितना आ जाएगा? 50। 50 को 101 से गुणा कर दे। यदि हम 5 से गुणा करेंगे 101 को तो 505 आएगा और पीछे एक जीरो लगा सकते हैं। तो 5050 यानी 5050 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न। 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? आपको पता है सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। यानी एक तो सम नहीं होती, एक तो विषम होती है। फिर 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम होगी, और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सम संख्या होगी। तो मेरा सवाल था, दो 2 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? यानी 2, 4, 6, 8 हम आपस में जोड़ते जाए तो 60 तक जोड़ेंगे तो हम कितना योग होगा। इसको भी वैसे सवाल करेंगे बच्चों, सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या इनटू। अब सम संख्या कितनी होगी 60 में से? 30 तो सम होंगी, 30 भी सम होंगी, तो 30 संख्या सम होंगी। तो 2 + 60/2, 2 यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 इंटू सम संख्या। सम संख्या कितनी है? 30 है तो 30 लिख दिया। अब 2 से मैंने 30 को काटा तो 15 आ जाएगा। 60 और 2 62। 62 को 15 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 930 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है मेरा। 1 3 5 7 9 यानी विषम संख्या, तो यानी 1 से लेकर 119 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से लेकर 119 तक। अब 119 विषम है तो 120 सम हो जाएगी। तो 1 से लेकर 120 तक 60 सम हो गई, 60 विषम हो गई। ठीक है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, एक से लेकर 119 तक, तो पहली संख्या 1 होगी और 119 अंतिम संख्या होगी। तो 1 प्लस अंतिम संख्या 119/2। 119 में एक जोड़ा था, 120/2 हो गया इंटू 60। तो 60 काट देंगे तो 2 से 30 बार कट जाएगा, और 120 को 30 से गुणा कर देंगे तो क्या उत्तर आएगा बच्चों? 120 को 30 से गुणा करेंगे तो 12 3 36, और पीछे 2 जीरो उत्तर लगा देंगे तो 36 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। 21 22 23 24 25 26 21 से यानी 21 से 75 तक की संख्याओं का मान बताइए। अब बच्चों 21 से बोला है, 1 से नहीं बोला है। तो 21 से बोला तो 1 से 20 तक की संख्या तो हमें माइनस करनी पड़ेगी। यदि 1 से बोला तो पहली संख्या 1 हो जाती है ना। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या होगी? 21 होगी, और अंतिम संख्या क्या होगी? 75 होगी। तो 21 + 75/2 इंटू इंटू में क्या आएगा बच्चों?
जो 75 1 से लेकर 20 तक की संख्या ना, तो 20 संख्या इसमें से माइनस कर देंगे 75 में से। तो 75 माइनस 20 कर दिया तो 55 हो गया। यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 इंटू 55, यानी 21 प्लस 75 बटा 2 इंटू 55। तो 21 और 75 जोड़ेंगे तो क्या होगा 96 यानी 96 बटा 2 इंटू 55। 2 से 96 को काटा तो 48 हो जाएगा। 48 इंटू 55 को गुणा करा तो 2640 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है मेरा, 1 से 1000 तक की संख्याओं का योग बताएं। यानी 1 2 3 4 500 जोड़े हम 1000 तक, तो कितना जोड़ आएगा। तो वही बेटा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करेंगे इंटू बाय अंतिम संख्या। तो एक में 1000 जोड़ा तो 1001 हो जाएगा इंटू 1000 बटा 2। तो 2 से 1000 को काटेंगे तो 500 हो जाएगा। तो 1001 यानी 1001 1001 होता है। तो 500 से गुणा करेंगे तो 5 से कर दीजिए आप, फिर पीछे जीरो लगा देंगे। तो 5 एकम 5, 500 500 5 एकम 5, यानी 5005 यानी 5005 हो जाएगा। और पीछे 500 की 2 जीरो उत्तर में लग जाएगी। तो 500500 ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों, थैंक यू। अपने रखती हूँ, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। ध्यान से सुनेंगे, क्रमागत यानी लगातार, प्राकृत संख्याओं का योग 57 हो तो बीच वाली संख्या बताए। तो क्या बोलेंगे, 3 की बात हो रही है तो 57 बोला, योग 57 है तो 57 बटा 3 कर देंगे। 57 में 3 का भाग दे देंगे तो 57 में 3 का भाग जाएगा तो कितना उत्तर आएगा 19। या 19 या 57 होता है तो 19 भाग कट जाएगा। तो 19 तो क्या होगा बच्चों, बीच की संख्या होगी। एक 19 से पहले वाली, एक 19 के बाद वाली। यानी पहले वाली संख्या 18 19 और 20, 3 क्रमागत संख्या होगी। 18 19 20 को जोड़े तो क्या उत्तर आता है बच्चों 57। तो मेरा सवाल यही था। तो उत्तर बस इतना सा करना है, 57 में 3 का भाग दिया तो 19 आ गया। लेकिन 3 क्रमागत की बात बोली है तो 19 तो बीच वाली हो गई, तो उसके एक आगे वाली और एक पीछे वाली संख्या होगी। तीनों को जोड़े तो हमारा उत्तर 57 आना चाहिए। चलिए बच्चों, अगला दूसरा प्रश्न है आपके सामने, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 66 है, 66 है। तो बड़ी संख्या बताएं। हम यहाँ पे बड़ी पूछा, पहले वाले सवाल में बीच वाली पूछा था। तो ध्यान रखें, 3 की बात हो रही है तो वही 66 बटा 3 कर देंगे, 66 बटा 3। 66 में 3 का भाग देंगे तो 22 हो जाएगी। तो बीच वाली संख्या 22 होगी, एक उसके ठीक आगे वाली और एक उसके पीछे वाली, एक उससे पहले वाली एक उसके बाद वाली। यानी 22 से आगे 21 होता है और बाद में 23 होता है। तो 21 22 23, यदि हम 21 22 23 को जोड़ें तो हमारा उत्तर आता है 66। तो बड़ी संख्या 23 होगी, बीच वाली संख्या 22 हो गई और छोटी संख्या 21 होगी। प्रश्न में पूछा था बड़ी संख्या, तो उत्तर आएगा हमारा 23। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न मेरा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब देखिए, आप विषम पूछ रहा है, सम पूछे विषम पूछे प्राकृत पूछे तो आपको ध्यान देना है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। तो बीच वाली संख्या बताइए। तो 147 में 3 का भाग दे दीजिए सीधा सीधा। ये रीजनिंग के सवाल कर रहे हैं हम। 147 में 3 का भाग दिया तो 3 चौक 12, 2 बच गई, उतारी 7, 27 हो गए, 3 नाम 27। तो 49 होगी बच्चों। तो 47 प्लस, यानी 49 तो बीच वाली हो गई। ठीक उसके वाली विषम संख्या 48 तो सम होती है, 48 में 2 का भाग चला जाएगा। और 50 भी सम होती है, क्योंकि 50 में भी 2 का भाग चला जाएगा। तो हमारी जस्ट उसके पहले वाली 48 से पहले 47, तो 47 हो गई हमारी विषम संख्या, 49 हो गई और 51 हो गई। यानी एक छोड़ के एक विषम होती है और एक छोड़ के एक सम संख्या होती है। तो 47 49 और 51 तीनों को जोड़े तो हमारा योग 147 आ जाता है। तो बच्चों ध्यान रखें, सम या विषम बोल रहा था, एक छोड़ के एक संख्या
अगला प्रश्न है मेरा, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग। सम बोला तो ध्यान रखें बच्चों, सम यानी जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो सबसे छोटी संख्या बताए तो 24 में तीन का भाग दे देंगे, 3 × 8 = 24। तो एक संख्या तो 8 होगी, तो उसके पहले वाली सम क्या होगी 6, उसके बाद वाली क्या होगी 10, क्योंकि 9 तो विषम है और 7 भी विषम है। तो 6, 8 और 10 है जो क्रमागत हो गई है सम संख्या। 6, 8 और 10 को जोड़े हम तो 24 उत्तर आता है। यानी हमारा सवाल जो था वो ये था कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो सबसे छोटी संख्या बताया, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी बच्चों, 6 होगी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है मेरा, चार क्रमागत सम संख्या। अब तीन की बात हो रही थी अभी तक, तो हम तीन से भाग दे रहे थे, अब चार की बात हो रही है तो चार से भाग देंगे। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4। तो 20 में 4 का भाग दे देंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 तो देखो बच्चों सम संख्या नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 से पहले चले जाए, 4 और 2 सम होगी, और 5 के बाद 6 और 8 सम होगी। तो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 को जोड़ेंगे तो हमारा योग 20 हो जाएगा। और लगातार चार सम संख्या भी हो गई, 2, 4, 6 और 8। तो आपको पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। और विषम संख्या क्या होती है, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो विषम संख्या होती है। चलिए अगला प्रश्न है, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग। पांच की बात कर रहा है, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 50 है। तो बड़ी संख्या बताएं। तो 55 55 तो 55 है, तो बड़ी संख्या बताए। 55 में 5 का भाग दे देंगे, 5 से कम 5, 5 से कम 5, यानी 11 आ जाएगा। तो 11 तो हमारी बीच वाली संख्या हो गई, दो आगे की दो पीछे की। तो 11 से पहले विषम होती है 9, 9 से पहले होती है 7, 11 के बाद में होती है 13, 13 के बाद में होती है 15। यानी 7, 9, 11, 13, 15, 5 हमारी विषम संख्या हो गई। 7, 9, 11, 13, 15। यदि 7, 9, 11, 13, 15 को हम जोड़ें तो 55 उत्तर हमारा आ जाता है। चलिए अगला सवाल, तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। तो बड़ी संख्या बताइए। तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। तो बड़ी संख्या बताइए। तो 72 में 3 का भाग दे दे बच्चों, सीधे सीधे। तो 3 का भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 तो बीच वाली होगी, जस्ट उसके पहले 24 से पहले यदि हम 23 लें तो 3 का भाग नहीं जाता, 22 ले तो नहीं जाता, तो 21 में 3 का भाग जाता है। तो 24 से पहले वाली संख्या 21 होगी, और 24 के बाद वाली होगी हमारी 27, क्योंकि 26 में 3 का भाग नहीं जाता। तो 21, 24 और 27 जो है तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत सम संख्या है, 21, 24, 27। तो बड़ी संख्या होगी हमारी 27। चलिए बच्चों अगला प्रश्न हमारा, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है उस संख्या को उससे गुणा करें। गुणनफल कितना होगा, जिसका योगफल 15 है। देखो योग दिया है 15 और पूछ रहा है गुणनफल। तो योग 15 दिया तो 15 में 3 का भाग दे दे तो 5 हो जाएगा। तो 5, 5 से पहले तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। तो 5 से पहले 4 होगी, 5 के बाद 6 होगी। तो 4, 5, 6, 4, 5, 6 को जोड़े तो 15 आ जाता है। लेकिन 4 को 5 से गुणा करें तो 4 पंजे 20, और 20 को 6 से गुणा करें तो 20 छिंग 120। तो गुणनफल कितना होगा बच्चों, तीन क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 120 होगा। ये हमारा प्रश्न था। सभी बच्चों को मेरा वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।